क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी इंसान को चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं? जैसे कि रात के 2 बजे थे, सब गहरी नींद में थे लेकिन आप जाग रहे थे, करवट पे करवट ले रहे, और दिमाग में बस एक ही इंसान था। बार बार, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के आप वो ही इंसान के बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। और सोचते सोचते अपने खुद से ये सवाल पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या ये सिर्फ आपकी सोच है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? जबकि वो इंसान आपके साथ नहीं है, जो आपकी जिंदगी से जा चुका है, आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी उसके बारे में ख्याल बार बार आता रहता है। वो आपके ख्यालों से जाता नहीं। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, और अचानक उसकी याद आपके दिमाग पर छा जाती है। आप चाहें भी तो उसे भूल नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य डोर आपको उस इंसान से जोड़े हुए है। क्या ये इत्तेफाक है, या कुछ और? आइए इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, यह हमारी आत्मा और अवचेतन मन से आती है। ये एक पुकार हो सकती है, एक आध्यात्मिक वजह हो सकती है, या फिर ब्रह्मांड की ओर से एक गहरा संकेत हो सकता है जो हमें कुछ गहरे स्तर पर समझाना चाहती है। चलिए जानते हैं, इस वीडियो में हम बार बार किसी के बारे में सोचते रहने के पीछे क्या एक आध्यात्मिक वजह हो सकती है, और इसे समझना आपके आत्मविकास और आत्मजागरूकता के लिए कितना जरूरी है। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के अनुसार, जो ये मानते थे कि हमारे सपने, विचार और यादें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। उन्होंने कहा था, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, यानी कोई भी बात बेवजह नहीं होती। हर सोच, हर भावना एक गहरा मतलब लिए होती है। जब आप किसी खास इंसान के बारे में लगातार सोचते हो, या जब कोई इंसान हमें भीतर तक हिला देता है, तो वो महज एक इंसान नहीं होता। वो हमारे अवचेतन मन का एक आईना होता है। वो हमें दिखाता है हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या छिपा है, और हमें किस ओर बढ़ना है। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी आत्मा की यात्रा में एक माध्यम हो, जो आपको खुद से मिलाने आया हो। चाहे वो रिश्ता अधूरा रह गया हो या बस एक कल्पना था। या हो सकता है वो आपकी आत्मजागरूकता और आत्मविकास की चाबी बन सकता है। जब आप किसी खास इंसान के बारे में लगातार सोचते हो, तो हो सकता है वो आपकी साइक, यानी आत्मा के किसी हिस्से को ट्रिगर कर रहा हो, और ये सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। इससे आपका मन उस इंसान से एक खास तरह का संबंध महसूस करता है, चाहे वो आपके जीवन में हो या नहीं हो। चाहे यह रिश्ता वास्तविक हो या कल्पना में हो, इसे पूरी तरह समझने के लिए आज हम बात करेंगे कार्ल जंग की साइकोलॉजी और सिंक्रोनिसिटी की, और जानेंगे कि क्यों आप किसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। हमें कार्ल जंग के सिद्धांतों जैसे प्रोजेक्शन एनिमा और एनिमस प्लाटोनिकली को भी समझना होगा। यह सभी अवधारणाएं हमारे इन विचारों के पीछे छिपे विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं, और हमें गहरी आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक संबंध की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे, आखिर क्यों हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, और इसके पीछे छिपा है कौन सा आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं और जानते हैं जहां हम मन, आत्मा और ब्रह्मांड तीनों एक साथ बोलते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों या कारण के बारे में। पॉइंट 1, प्रोजेक्शन। जो हम दूसरों में देखते हैं वो कहीं हमारे ही अंदर होता है। मतलब जब आप किसी इंसान की ओर आकर्षित होते हैं या बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे उसकी स्माइल से, उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका आत्मविश्वास, उसका सुकून, तो जरा सोचिए, क्या वो सब सिर्फ उस इंसान की खूबी होती है, या आपके अंदर की कोई छिपी हुई शक्ति, या और कुछ?
अक्सर यह उस व्यक्ति के गुण नहीं होते हैं, बल्कि वे गुण होते हैं जो हमारे अपने आंतरिक जगत के बारे में हमें दिखाते हैं। तो वास्तव में हमें क्या आकर्षित करता है और हम या आप खुद को किसी के बारे में लगातार सोचता हुआ पाते हैं। जंगियन साइकोलॉजी कहती है कि हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। हम अपनी ही छिपी हुई खूबियों को दूसरों में देख रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने पूरी तरह से पहचाना नहीं, लेकिन वो किसी और में देखकर जाग उठता है। आप जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, हो सकता है वो आपके अंदर के ही किसी अधूरे हिस्से को दिखा रहा हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बहुत प्रभावित हैं जो बेहद बोल्ड और एक्सप्रेसिव है और आप खुद थोड़े शांत स्वभाव के हैं। तो हो सकता है आप उसके जरिए अपने अंदर की छिपी हुई हिम्मत और अभिव्यक्ति की चाह को देख रहे हों। कार्ल जंग के अनुसार यह व्यक्ति उन गुणों को दर्शा सकता है जो आपके भीतर है, लेकिन जिन्हें आपने अभी तक पहचाना या विकसित नहीं किया है। इसे सकारात्मक प्रोजेक्शन कहा जाता है, जहां हम दूसरों में वही देखते हैं जो हम आप अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। और जब हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ उसकी याद में नहीं खोए होते, बल्कि अपने ही अंदर की किसी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई बार बार आपके ख्यालों में आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसमें खुद को देख रहा हूं? असल में वो इंसान आपके ही किसी अधूरे पहलू का आईना बन जाता है। पॉइंट 2, शैडो सेल्फ या छाया। जब नकारात्मक भावनाएं कुछ और कहती हैं। जंजियन साइकोलॉजी में एक और गहरा विचार है, शैडो सेल्फ या अनफिनिश्ड इमोशंस। इसका मतलब है हमारे अंदर छिपी वो भावनाएं, इच्छाएं और यादें जिन्हें हमने कभी पूरी तरह जिया नहीं या दबा दिया है। जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हो सकता है वो इंसान आपकी शैडो का एक हिस्सा हो, यानी कोई अधूरी बात, कोई अधूरी भावना उस इंसान से जुड़ी हो। इसलिए वो बार बार ख्यालों में लौटता है, जैसे आपकी आत्मा कह रही हो, अब इसे पूरा करो, इसे समझो। लेकिन शैडो का नकारात्मक भावनाएं प्रोजेक्शन हमेशा आदर्श रूप में नहीं दिखती। कभी कभी यह हमारे व्यक्तित्व के काले पक्षों को दिखाती है, वे गुण जिन्हें हम नजरअंदाज करना या दबाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि कभी कोई इंसान आपको इतना परेशान करता है, आपको लगातार चिढ़ा रहा है या उसका नाम आते ही आपकी ऊर्जा बदल जाती है, हो सकता है वो आपको बार बार गुस्सा दिलाता हो, चिढ़ाता हो या उसकी मौजूदगी ही असहज कर देती हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कार्ल जंग ने इसको शैडो प्रोजेक्शन कहा है। जंग के अनुसार ऐसी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक प्रोजेक्शन का रूप हो सकती है, यानी हम अपनी उन भावनाओं को जिन्हें हमने दबा रखा है, जैसे डर, जलन या गुस्सा, दूसरों पर डाल देते हैं। ये लोग हमें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि जब हम किसी के प्रति मजबूत नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, वो हमारी छिपी हुई छाया को उजागर कर रहे होते हैं। ये वो पहलू हैं जिन्हें हम अपनाना नहीं चाहते, लेकिन आत्मसमझ के लिए उन्हें स्वीकारना बहुत जरूरी होता है। तो अगली बार जब कोई आपको बार बार परेशान करे, तो सोचिए, क्या वो वाकई बुरा है या वो आपकी किसी अनदेखी सच्चाई का दरवाजा है? अगर आपने उस इंसान से जुड़े इमोशंस को कभी प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया या आप अपने दिल की बात उस तक नहीं पहुंचा पाए, तो आपका मन बार बार उस ओर लौटता है। ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये एक हीलिंग प्रोसेस होती है। सिंक्रोनिसिटी, जब सोच और ब्रह्मांड साथ चल रहे हों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसका मैसेज आ जाता है, या फिर आप दिल से उसे भूलना चाहते थे, लेकिन अगली सुबह वो रास्ते में अचानक सामने आ जाता है। आपने सोचा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ब्रह्मांड का कुछ इशारा है? कार्ल जंग ने इस रहस्य को सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यानी हमारे अंदर के अनुभव और बाहर की घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से एक संदेश या एक इशारा होता है कि आपकी भावनाएं और बाहरी ऊर्जा एक ही दिशा में चल रही हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपके विचारों में आ रहा है और बाहरी दुनिया में भी उसका जिक्र, उसका नाम या उसकी मौजूदगी आपको दिख रही है, तो हो सकता है वो आपकी आत्मा को किसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। यह अनुभव एक गहरा आत्मिक संकेत बन जाता है। यह संकेत होते हैं कि कोई अदृश्य धागा की जो आपकी भावनाओं, सोच और ब्रह्मांड की लहरों को जोड़ रहा हो सकता है उस व्यक्ति की ओर से कोई अनदेखी सच्चाई, कोई आत्मिक जागृति हो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा सीखने या समझने की। और ये भी हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको उस स्थिति या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई अनकही बात पूरी तरह समझने के लिए कह रहा हो, ताकि आप आगे बढ़ सकें, खुद को और बेहतर जान सकें। क्योंकि जब सोच और ब्रह्मांड एक साथ चलते हैं तो जीवन सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि एक गहराई भरी यात्रा बन जाता है। पॉइंट 4, एनिमा एनिमस। जब कोई हमें हमारे ही अंदर से जोड़ता है, एक और गहरी कारण या अवधारणा जो समझा सकती है कि हम किसी के बारे में लगातार क्यों सोचते रहते हैं, वो है जंग का एनिमा और एनिमस का सिद्धांत। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें गहराई से प्रभावित करता है, क्या आपने कभी किसी इंसान से इतना गहरा जुड़ाव महसूस किया है कि समझ नहीं आया क्यों? ना वो रिश्ता था, ना कोई गहरी बात हुई, फिर भी दिल कहीं ना कहीं उससे बंधा सा लगता है। कार्ल जंग के मुताबिक इसका जवाब है हमारे भीतर छिपी एनिमा और एनिमस की ऊर्जा है। हम सब के अंदर दो तरह की ऊर्जा या शक्तियां होती है। जंग के अनुसार हर व्यक्ति के मन में दोनों लिंगों के गुण होते हैं, पुरुष और स्त्रीत्व की। पुरुषों के अंदर होती है एनिमा यानी मर्दाना शक्ति, जो है अंतर्ज्ञान, भावनाएं, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता जैसे गुणों को दिखाती है। और महिलाओं के अंदर एनिमस यानी स्त्रीत्व की ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, तर्कशक्ति एनिमस जैसे गुणों को दिखाती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं या एक महिला किसी ऐसे पुरुष से मिलती है, तो वो इंसान आपके अंदर की अधूरी ऊर्जा को जागृत कर रहा होता है, जो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से गहराई से प्रभावित करता है। तो वह व्यक्ति उसकी एनिमस का प्रतीक हो सकता है। इसलिए जब आप उसकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्यार या मोह हो। वो एक संकेत हो सकता है अपने भीतर के छिपे हुए हिस्सों, ऊर्जा को स्वीकारने और खुद को अंदर अधूरी यात्रा को पूरा करने का। जंग के अनुमान या उन्होंने ये कहा कि इन गुणों को पहचानने और विकसित करने से हम अपने भीतर की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एनिमा या एनिमस के कारण हम जिस व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, वह हमारे अवचेतन मन से एक मार्गदर्शन है। क्योंकि जब हम अपनी एनिमा और एनिमस को पहचान लेते हैं, तब हम सिर्फ रिश्ते नहीं समझते, बल्कि खुद को भी नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। पॉइंट 5, एनर्जेटिक कनेक्शन की सच्चाई। या क्या वो इंसान भी आपको याद कर रहा है? काला जंग के अनुसार हर इंसान एक ऊर्जा का केंद्र है। जब आप किसी से गहरे स्तर पर जुड़ते हो, भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक, तो एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हो, ये संभव है कि वो भी उसी वक्त आपको ऊर्जा के माध्यम से महसूस कर रहा हो। कई लोग इसे टेलीपैथी, एनर्जी ट्रांसफर या सोल कनेक्शन कहते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में शायद एक्सप्लेन न हो पाए, लेकिन भावनाओं की भाषा में ये बहुत रियल है। कई बार आप दोनों के बीच कोई अधूरी सीख होती है, कोई लेसन, कोई कामिक लिंक, जिसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड आपको बार बार उस इंसान की याद दिलाता है। ये सिर्फ सोच नहीं, आत्मा का संवाद होता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, जब आप बार बार किसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सोच मुझे दुख दे रही है या सीख दे रही है? अगर ये सोच आपको हील कर रही है, आपको कोई गहरी समझ दे रही है, तो इसे स्वीकार कीजिए।
तो उस सोच को मत दबाइए, उसे समझिए, उस इंसान से जुड़ी भावनाओं को जर्नल में लिखिए, मेडिटेट कीजिए और खुद से जुड़े रहिए। कभी कभी खुद को समझना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब कोई बार बार आपके ख्यालों में आए तो खुद से भागिए मत, खुद से मिलिए। कार्ल जंग की साइकोलॉजी कहती है कि हम सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हर सोच, हर याद एक संकेत है। बस हमें उसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको किसके ख्याल सबसे ज्यादा आते हैं और क्यों।